बीए प्रथम वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय दूदू। पिछली कक्षा में हम 50 श्लोक नीति शतक के पढ़ चुके थे। आज हम 51वां श्लोक पढ़ेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वैपि नेतादृशाः केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडितम छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इस श्लोक में बताया गया है कि रे रे चातक सावधान मनसा। बहुत सरल है। रे रे अरे चातक पक्षी का नाम है। सावधान मनसा अर्थात सावधान मन वाला होकर के, मित्र क्षणम हे मित्र तू पल भर, श्रूयताम मेरी बात सुनो। श्रूयताम में म पूरा हो गया है। ये श्रूयताम हलंत है। इसमें अ घुसा हुआ है, इसलिए अ को अलग करेंगे तो अम्भोदा पद बनता है। अम्भोदा का अर्थ होता है बादल। कहा अम्भोदा बहवह वसंती गगने। कहता है कि गगने मानी आकाश में, बहवह मानी अनेक, बहुत सारे, अम्भोदा मानी बादल, वसंती मानी रहते हैं, सर्वेपि नैतादृश, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें केचित मानी कुछ, वृष्टि भी जल से या वर्षा से, आर्द्रयंती, आर्द्रयंती मानी गीला कर देते हैं, वसुधाम मानी पृथ्वी को, गर्जंती केचित वृथा, कुछ ऐसे हैं जो व्यर्थ में ही गरजते हैं। इसलिए हे मित्र, हे चातक, यम यम पश्यसी, जिस जिस को तू बादल को देखता है, तस्य तस्य पुरतः, उस उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचः, अपने माँ मानी नहीं, ब्रूहि मानी बोलो या कहो, दीनम वचः अर्थात हर किसी के सामने अपने दीन वचन मत कहो, ऐसा इस श्लोक में बतलाया गया है। क्षमा करेंगे विद्यार्थियों, आज मेरा गला खराब है। तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि उदार दाता से ही याचना करनी चाहिए और वही अच्छा होता है। कंजूस के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता। यद्यपि आकृति से उदार व कृपण समान ही लगते हैं, परंतु याचकों की इष्ट पूर्ति उदार दाता से ही होती है। इसलिए चातक पक्षी के माध्यम से कहा जा रहा है कि आकाश में सभी मेघ बरसने वाले नहीं होते, बल्कि कुछ बरसने वाले होते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजने वाले होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ दाता से ही याचना करनी चाहिए और अपनी दीनता का प्रदर्शन हर किसी के सामने नहीं करना चाहिए। आगे वाले श्लोक में कहा गया है कि यह जो लक्षण है वो दुरात्मा लोगों के हैं। एक तो महात्मा लोग होते हैं, एक दुरात्मा लोग होते हैं। अब दुरात्मा लोगों के क्या लक्षण है, इस श्लोक में बताया गया है। कहा अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधुजनेश्व सृष्णुता प्रकृति सिद्धमिदम ही दुरात्मना। अकरुणत्व मानी करुणा से हीन, यानी करुणाहीन। ये पहला दुरात्मा व्यक्ति का लक्षण है, यानी निर्दयीपना। जैसा कि बताया गया है,
अकारण विग्रह, विग्रह मानी लड़ाई, बिना किसी कारण के, बिना किसी बहाने के, कोई न कोई बहाना करके बिना कारण बैर करना। परधने, दूसरे परधने स्पृहा, दूसरे के धन में स्पृहा होना, इच्छा होना, यानी चुरा लेने की हो या उसे प्राप्त करने की हो। इसी प्रकार से परयोषिति च स्पृहा, और दूसरे की स्त्री में व्यक्ति की इच्छा, ये भी दुरात्मा व्यक्तियों का लक्षण है। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, और जो अच्छे लोग हैं, बंधु बांधव हैं, उन लोगों के प्रति असहिष्णुता का भाव, असहनशीलता का भाव, ये सारे के सारे गुण जो बतलाए गए हैं, जो कितने हैं? अकरुणत्वम 1, अकारण विग्रह 2, परधने 3, परयोषिति च स्पृहा 4, सुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता, ये 5 जो लक्षण है वो दुरात्मा लोगों के होते हैं। इसलिए कहा प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम, ही मानी क्योंकि दुरात्मनाम मानी दुरात्मा है जिनकी, यानी बुरे जो लोग हैं, ऐसे लोगों की प्रकृति सिद्ध होते हैं ये सारे के सारे गुण। तो प्रिय विद्यार्थी, इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार होने के साथ साथ द्रुत विलंबितम छंद भी है। दुर्जनों में निर्दयता आदि दुर्गुण जन्मजात होते हैं। वे अपने बंधु बांधवों और सज्जनों पर सदा असहनशील रहते हैं। बिना कारण दूसरों से बैर करना, पराये धन और पर स्त्री को पाने की लालसा करना उनका स्वभाव होता है। इसलिए धनवान या विद्यावान होने पर भी दुर्जन की संगति नहीं करनी चाहिए, वे सदा ही अवगुणी होते हैं। इसी बात को फिर दूसरे श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है, जिसमें दृष्टांत अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। कहा दुर्जनः परिहर्तव्यः, उपर्युक्त अवगुण जिन लोगों के बताए गए दुरात्माओं के, वही दुर्जन है। इसलिए ऐसे लोगों से परिहर्तव्यः, सदा बचना चाहिए। दुर्जनः परिहर्तव्य, परिहर्तव्य का मतलब बचना चाहिए, अलग होना चाहिए, वो छोड़ने योग्य है यानी त्याज्य है। चाहे वो कैसे हो, विद्या भूषितो पिसन, चाहे वो विद्या से युक्त हो, विद्या रूपी आभूषण से भूषित हो, अलंकृत होने पर भी उन्हें त्याग देना चाहिए यदि वो दुर्जन है तो। अब इसमें दृष्टांत देते हुए कहते हैं मणिना अलंकृतः सर्वः या मणिना भूषितः सर्प। मणि से भूषित मानी अलंकृत सुभूषित सर्प किमसौ न भयंकर, क्या असौ मानी वह, न भयंकर, भयंकर नहीं होता। अर्थात मणि से युक्त सर्प क्या भयंकर नहीं होता, अर्थात उसमें विष नहीं होता, अर्थात वो किसी को काटेगा तो मर नहीं जाएगा आदमी, अर्थात मर जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए विद्या और धन से संपन्न होने पर भी दुर्जन अपने स्वभाव सिद्ध दुर्जनता को कभी नहीं छोड़ता, जैसे सर्प नहीं छोड़ता। इसलिए दुर्जन सदा निंदनीय एवं परिहेय है, अर्थात त्याज्य है। यह बात कवि ने सर्प का उदाहरण देकर स्पष्ट की है। सर्प के मस्तक में बहुमूल्य मणि होती है, इतना होने पर भी वह स्वभाव से भयानक बना रहता है, अतः दुर्जन त्याज्य होता है। नमस्ते। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत रुचौ दंभ शुचौ केतवम् शूरे निर्घृणता मनोविमति ता दैत्यम प्रियालापिनी दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तरी शक्ति सस्थिरे तत्को नाम गुणो भवे स गुणिनाम यो दुर्जना इंकिता। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 3 ही श्लोक ही मैं पढ़ाऊँगा आज, बाकी आगे वाली कक्षा में हम आपको अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।